के बेड के ऊपर कैजुअलिटी में कोई मर गया था, तो हार्ट अटैक आके उसका हार्ट स्टॉप हुआ था, तो मेरा नाम वहाँ पर मिलेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरी गवाही बताने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन उस गवाही के पहले, मैं मरने से पहले प्रभु ने मुझे 3 मैसेजेस दिए, और वो 3 मैसेजेस में एक मैसेज मुझे मरने से पहले मैंने जी उठने के बारे में बात किया, लेकिन उसके 1 हफ्ते पहले प्रभु ने और एक बारे में वचन के बारे में बात किया, और वो वचन मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हो गया। हम बहुत टाइम बाहर से चेंज होते हैं, लेकिन हम अंदर से चेंज नहीं होते। जो बैदा रहता है ना, जब आप उसको तोड़ते हो बाहर से, वो मर जाता है, लेकिन वही बैदा जब अंदर से टूटकर बाहर आता है, वो जीता है। हालेलुया। देखो, जो अंदर से टूटकर वो खुद टूटकर बाहर आता है ना, तभी वो जीने लगता है, उसके लाइफ जीने लगता है। लेकिन वही बैदे को हम बाहर से तोड़ते हैं, तो बैदा का जो अंदर का जो चीज़ है वो मर जाता है। तो उसी तरह से हमको अंदर से पैदा हो जन्म देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से जन्म दे सके। हालेलुया। प्रभु ने सृष्टि को बनाया, और प्रभु ने सृष्टि को बनाने के टाइम पे पहला 6 दिन उसने ये काम किया कि मनुष्य का जो ज़रूरत है उसको उसने प्रोविज़न दिया। लेकिन 6ठे दिन में उसने ये किया, उसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, क्योंकि परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपना घर बनाना चाहता था, और तभी उसने मनुष्य के बारे में सोचा। और जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य है, हर एक के अंदर परमेश्वर जीना चाहता है। हालेलुया। बोलो, हर एक के अंदर, सब जन, क्योंकि वही उसका घर है, वही उसका घर है। आप उसको सृष्टि में देखोगे, उत्पत्ति में जो पहले 3 दिन हैं वो अलग करता है। उसने उजाले को अंधकार से अलग किया, दूसरा आसमान और पानी को अलग किया, और तीसरा ज़मीन को और पानी को अलग किया। मतलब पहले 3 दिन क्या है, अलग करता है। इसके लिए जब तुम्हारे अंदर कुछ करना है प्रभु को, वो आपको अलग करेगा। तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ करना है तो अलग करेगा। इसके लिए बाइबल में जो भी कोई अलग हुए उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब तक वो अलग नहीं होता तब तक गॉड उसको तैयार करने को नहीं होता। इसके लिए नोआ अपने लोगों से अलग हुआ, नाव बनने को शुरुआत किया, क्योंकि जब वो अलग हुआ अपने लोगों से, तभी गॉड ने उसको इस्तेमाल किया। अब्राहम को प्रभु ने उनको अपने लोगों से अलग किया। तो यहाँ पर देखो, इसहाक याकूब होने दो, अलग हुए, वो अलग हुआ अपने घराने से, अपने क्षेत्रों से, कुछ तो वो गए। इसके लिए आज भी देखो, जब तक घर के अंदर है तब तक कोई वैल्यू नहीं है। जब घर के बाहर काम के लिए जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कहाँ पर भी जाते हैं, तभी वैल्यू उसका बढ़ता है, तब उसको सब जन रिस्पेक्ट देने को शुरुआत करते हैं। तो अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसुफ जो है, जब वो अलग हुआ तभी गॉड ने वहाँ पे कार्य किया। हालेलुया। अब देखो, मूसा जो भी अलग हुआ अपने लोगों से, गॉड वहाँ पर इस्तेमाल किया। अब बाइबल के अंदर कोई भी कैरेक्टर ले लो, जब तक वो अलग नहीं होता तब तक उसको यूज़ नहीं किया जाता। इवन यीशु मसीह को इस्तेमाल करना था, हेवन में रहता था तो नहीं होता, उसको हेवन से अलग किया गया, तभी उसको इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। आमीन। तो इवन शिष्य लोग जब अलग हुए, आप पौलुस देखो अलग हुआ। इसके लिए गॉड हमेशा ये चाहता है कि तुम्हारे लाइफ के अंदर ऐसा कुछ होने दो जो अलग कृति से आपके अंदर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बोलो, पहले 3 दिन क्या किया प्रभु ने? इसके लिए समुद्र का पानी, ऐसे हाथ करो, समुद्र का पानी जब तक अलग नहीं होता तब तक नमक नहीं बनता। इसके लिए देखो, समुद्र का पानी को अलग किया जाता है, बाद में वो नमक बनता है। हालेलुया। सुनो, तो उसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर कुछ नमक होना है
और तुम्हारे अंदर कुछ होना है, तुमको अपने शरीर की चीज़ों के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे शरीर की चीज़ों के अंदर आप अलग नहीं होते, तब तक आपका वो वैल्यू, आपका वो चीज़ें, आपका आदत है, वो बदल नहीं सकती। देखो, बाइबल में एक अच्छा रीतिया कहा है कि याकूब जब प्रभु को मिला, वो लड़ा पूरी रात भर, और बाइबल कहती है याकूब की सुबह के वक्त में चाल बदल गई। क्या बदल गई? चाल बदल गई। मतलब जब परमेश्वर को मिलने के बाद आदमी की चाल बदलनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोग अभी तक वही चाल में है तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो जब तक तुम्हारी चाल नहीं बदलेगी, तब तक आपको लोग नहीं कहेंगे कि आप परमेश्वर से मिले हो क्या। और आपको एक ही चीज वो ये कर सकता है, वो परमेश्वर। नो प्रॉब्लम। हम ये देखते हैं कि अलग होगा तभी और आपके जीवन अंदर चाल बदलेगा। हालेलुया। बोलो, पहले 3 दिन क्या था? उजाला और अंधकार। दूसरा आसमान, पानी, जमीन नहीं, पानी। तीसरा जमीन। अभी क्या किया प्रभु ने? पहला 3 दिन अलग करने के बाद अभी भरने को स्टार्ट किया। उसी के अंदर वो भर रहा है। चौथा दिन नहीं बना रहा है। जो कुछ अलग किया था उसके अंदर अभी वो फील कर रहा है। मतलब तुम्हारे जीवन के अंदर अलग करने के बाद वो देखता है ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। उसके बाद वो भरने को शुरुआत करता है, वो भरने को शुरुआत करता है, वो भरने को शुरुआत करता है। मतलब जब भी तुम चीज़ों को निकालोगे अपने जीवन से, वो चीज़ वहाँ पर खाली नहीं रहेगी, वहाँ पर भरा जाएगा। हालेलुया। वहाँ पे क्या किया जाएगा? भरा जाएगा। इसके लिए आपका जो खाली जगह है, चाहे आपके मन के अंदर, चाहे आपके हृदय के अंदर, चाहे आपको कहाँ पर भी आपके अंदर जो भी खाली जगह है, वो आपकी जगह को भरेगा। हालेलुया। पहला क्या किया था अलग उसने? उजाला, अंधकार। इसके लिए चौथे दिन में प्रभु ने क्या किया? पहले दिन को लेकर उसने क्या किया? उजाले के अंदर उसने सूरज को डाला और अंधकार के अंदर चांद और तारों को डाला। मतलब क्या किया उसने? भर दिया। अभी वो पहले दिन को ही भरने के बाद बोलता है ये मेरा चौथा दिन है। बोलो, दूसरा दिन क्या था? आसमान और पानी। पानी के अंदर उसने मछलियां डाली और आसमान के अंदर उसने पंछी डाले। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मतलब दूसरा दिन को कहता है भरने के बाद क्या बोलता है? ये मेरा 5वां दिन है। हालेलुया। तो तीसरा दिन क्या था? जमीन को ऊपर लाया था, तो उसके अंदर क्या डाला? पहला जानवर, बाद में इंसान। हालेलुया। मतलब वो ये करता है, बोला, हाथ ऊपर करके बोलो, जब ब्रह्मांड खाली था तारों को भर दिया, आसमान खाली था पंछियों को डाला, जमीन खाली थी इंसान और जानवरों को डाला, पानी खाली था मछलियों को डाला, जब इंसान खाली था परमेश्वर ने अपने आप को डाला। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अभी प्रॉब्लम ये है, बोलो बाजू वाले को बोलो, प्रॉब्लम ये है, बोलो ब्रह्मांड में तो तारे दिखते हैं, आसमान में पंछी दिखते हैं, जमीन के अंदर जानवर और इंसान दिखते हैं, पानी के अंदर, लेकिन जो इंसान के अंदर को डाला हुआ वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम आज का वही है, जो इंसान के अंदर जो परमेश्वर ने अपने आप को डाला वो नहीं दिख रहा है। जब परमेश्वर ने अपने आप को डाला वो दिखेगा ना, तभी कुछ होगा तुम्हारे लाइफ के अंदर। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के मैसेज के द्वारा कि बहुत लोगों के अंदर वो बदलाव आएगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके द्वारा प्रभु आपके जीवनों में बात करेगा। मैं पहली बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ, ये मौका मुझे दिया। साथ ही साथ पास्टर प्रवीण, पास्टर संगीता के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ
ये मौका मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में आके गवाही देने का ले दिया। पास्टर जोसेफ के लिए भी धन्यवाद, अच्छा सुंदर वर्शिप, और बहुत सारे चेहरे हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सारा हालेलुया, मज़ा आएगा। मैं विश्वास करता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गौर आपसे बातें करते जाएगा। आमीन। सुनो ध्यान से, आज एक निर्धार करो कि तुम्हारे अंदर तुम कैसे बदल सकते हो। बहुत डिफिकल्ट होता है एक व्यक्ति को बदलने के लिए, एक प्रोसेस है, और जब वो व्यक्ति बदलने को शुरुआत करता है तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंजेस उसके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है। आज बहुत टाइम हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि निर्धार करते हैं कि जब भी हम वचन सुनते आ रहे, हाँ आज मैं बाहर जाके ऐसा करूँगा करके निर्धार यहाँ पे पूरा प्लान करते हैं हम लोग। लेकिन जैसा चर्च ख़त्म होता है, जैसा प्रार्थना सभा खत्म होता है, हम बाहर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ पर यानी हम लोग भी जो प्रचारक के ऊपर भी हम इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, मतलब तेरा वचन आज मैंने सुना है ना, आज मैं वो फाड़ डालूंगा, मतलब ऐसा इतना कॉन्फिडेंस में हमको भी लेके आते हैं लोग। तो हम लोग भी सोचते हैं अरे यार इसने आज तो पूरा ये किया, चिल्लाने मिलाना सब कुछ। लेकिन मैं भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बातें करेगा। मेरे लाइफ के अंदर मैं एक कहानी में शुरुआत करता। मैं जब ये 20 इयर्स का था 96 में, मैं बचपन से मेरा हकलाने का प्रॉब्लम था, और मुझे बात करने के लिए, हर वर्ड को निकालने के लिए मुझे बहुत समय लगता, ऐसा करता था। मैं मसीह परिवार से हूँ तो मसीह को जानता था, लेकिन मसीह का जो पर्श है वो नहीं जानता था। और बहुत टाइम मेरे स्कूल में मुझे लोग चिढ़ाते थे कि ये हकलाता है करके लोग। मैं कभी बात नहीं करता था किसी से भी, क्योंकि सब जन जानते थे मैं हकलाता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे छुआ तब मेरा लाइफ बदल गया, और सिर्फ लाइफ, पहला छोटी चीज़ें बदल गई, मेरा बात करना तरीका सब कुछ बदल गया। लेकिन परमेश्वर का एक छूना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए गॉड का, उसका छूना, उसका उपस्थिति हमारे अंदर इम्पोर्टेंट है। जब यीशु मसीह लाजर जब मर गया, तब मरियम और मार्ता कहने लगी वहाँ पर यीशु को आकर, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब गॉड तेरा प्रेजेंस अगर मेरे, तू यहाँ पर मौजूद रहता, मेरे प्रेजेंस में, ये तू वहाँ पे प्रेजेंस रहता, तो लाजरस का मृत्यु कभी नहीं होता। इसके लिए अपने लाइफ के अंदर प्रभु का प्रेजेंस होना, वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बनता, हमारा कौन सा भी चीज़ का कारण, उसका प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए, वो सारी चीज़ों को बदल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आज टॉपिक है यीशु मसीह। हम बहुत टाइम में आप लोगों ने सुना रहेगा, लेकिन वो कैरेक्टर मैं बार बार, जितनी बार मैं प्रचार करता हूं उतनी बार प्रभु मेरे से बात करता है। आज ये संसार के लोगों ने मसीह को क्यों नहीं जाना, यीशु को क्यों नहीं जाना, यीशु क्या है। बहुत लोग जो मसीह में लोग हैं वो कंफ्यूज है। वो क्या है? वो कंफ्यूज है। और कंफ्यूज इसके लिए है कि हर एक व्यक्ति कंफ्यूज इसके लिए है कि हर एक कंफ्यूजन को वो दूर करना चाहता है। हर एक कंफ्यूजन को क्या करना चाहता है? दूर करना चाहता है। क्योंकि कंफ्यूज कब होते हैं? जब तुम कंफ्यूज तभी होते हो तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए हर एक चीज़ को बदल देता है।
आमेन, हालेलुया। ध्यान दे दो यहाँ पे। यस ओके, हेलो कर रहे हैं, बोलो कंफ्यूज। इसके लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, लोगों ने मिस क्या किया। सारे नबियों ने एक चीज बात किया था। अब हम देखेंगे जितने भी नबी थे, चाहे वो मूसा से, सब जन से, सब लोगों को मालूम था कि उद्धारक आने वाला है। और उद्धारक कौन था, उद्धारक कैसा था? आइए हम पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 10 से पढ़ते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 से 10 पढ़ते हैं। कोई पढ़ सकता है? 1 से 10। एक मिनट, फर्स्ट से पढ़ना है। पत्रस की ओर से 1 में 10। इसी उद्धार के विषय में, उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन, मतलब जितने भी भविष्यवक्ता थे वो खोज कर रहे थे। किसकी? उद्धार की। किसकी? उद्धार की। मतलब अगर ये भाई जो खड़ा है वो भविष्यवक्ता है, अगर ये सारे भविष्यवक्ता ओल्ड टेस्टामेंट में खोज कर रहे थे कि उद्धार कौन है। अभी हम देखते हैं कि मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में था, लेकिन कैसे था? इज़राइल के साथ पत्थर के इसमें था, और पत्थर उनके साथ साथ चलता था, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। मतलब पत्थर में परमेश्वर उनके साथ चलती थी, और परमेश्वर मसीह उनके साथ था। और ये पहला कुरिन्थियन अध्याय 10 वचन 4 में लिखा है, क्लैरिटी लिखा है। देखो वहां पर क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? यहां पर ही हाथ रख के पहला कुरिन्थियन अध्याय 10 वचन 4 में आप पढ़ते हो तो देखो वहां पे क्या लिखा है, मसीह उनके साथ था। मतलब एक चट्टान बनकर वो उनके साथ चल रहा था। पढ़ेगा कोई जोर से? हाँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ। और वह चट्टान मसीह था। वो कौन था? मसीह। वहां पर वो चट्टान का नाम यीशु क्यों नहीं लिखा, मसीह क्यों लिखा? अभी ये बहुत टाइम हमको ये क्लिक नहीं होता कि बहुत टाइम लोग यीशु बोलते हैं, यीशु मसीह भी बोलते हैं, यीशु को प्रभु भी बोलते हैं, लेकिन बाइबल जो हमको सिखाती है यीशु क्या है, मसीह क्या है और प्रभु क्या है। जब इन 3 चीजों को आप जानोगे तो तुम्हारा जो लाइफ जो है आपके जीवन के अंदर वो सब कुछ मालूम होगा कि आप किस तरह से अपना लाइफ को जीना है, किस तरह से उन चित्रों को अपने जीवन के अंदर लेना है। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियन अध्याय 10 वचन, पहला पत्रस अध्याय 10 वचन, 1 से 1 में 10, पहला पत्रस अध्याय 1 में 10 वापस पढ़ते हैं। उद्धार के विषय में, उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन, कितना क्या की? बहुत खोजबीन और पड़ताल की। क्या की? जांच पड़ताल की, जिन्होंने हाँ उस अनुग्रह के विषय में, किसका अनुग्रह? मतलब कौन? यीशु मसीह। मतलब अनुग्रह क्या था? अनुग्रह का मतलब जो आदम और हवा प्रभु के साथ संगति कर रहे थे, पाप करने से वो लोग प्रभु से दूर हुए। और अभी बोलता है जो अनुग्रह ऊपर होने वाला था कि तुमके अंदर अनुग्रह हो, जो पाप आया था वो वापस तुम प्रभु के साथ वापस संगति में साथ आ जाए। हालेलुया। मतलब जब पहले आदम ने पाप किया तो उसको मालूम हो गया, क्या हो गया? वो नंगा हुआ। क्या हुआ? नंगा हुआ। इसके लिए वो झाड़ के पीछे गया और छुप गया। अभी उसको झाड़ जो था वो उसको क्या कर रहा था? छुपा रहा था। लेकिन जब दूसरा आदम आया, उसको हम यीशु मसीह कहते हैं, वो नंगा झाड़ के आगे आया। कैसे आया? नंगा। क्यों आया नंगा?
क्यों उसके कपड़े उतारे गए? क्योंकि पहला आदम ने जो कपड़े खोए थे इसके लिए वो झाड़ के पीछे गया था, तो दूसरा आदम ने उसी कपड़े को वापस देने के लिए वो झाड़ के आगे आया। इसके लिए यीशु सूली पे वो झाड़ जो था उसको झाड़ के द्वारा पाप आया था, उसको झाड़ के ऊपर ही खत्म करना था। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज वो आया, इसके लिए हमको जो कपड़े आदम ने खोए थे वही कपड़े हमको वापस मिले। आमीन, विश्वास करते हो? ये कपड़े टेम्पररी के लिए है। बाजू वाले को बोले ये कपड़े थोड़े दिन के लिए है। ये कपड़े हमको बहुत शॉपिंग करना पड़ता है। हालेलुया, हाला बहुत हम बार बार शॉपिंग करते हैं, इसके लिए वो आदम का प्रॉब्लम था। हालेलुया। लेकिन हर चीज़ को गॉड ने ड्रेस दिया। ऐसा कौन सा भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं किसके पास ड्रेस नहीं है। इवन फलों को देखो, केले को भी अपना ड्रेस है। हालेलुया। हाँ, मौसम्बी को भी अपना ड्रेस है। आप देखो कौन सा भी फल निकालो, कौन सा भी चीज़ निकालो, वो सबके ऊपर ड्रेस है। इवन झाड़ को भी पत्ते दिए, वो ड्रेस के समान है। ऐसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर बिना ड्रेस का। तो गॉड ने हर एक चीज़ उसका जो ड्रेस है उसने डाला है। खाली उसने मनुष्य का जो था, उसने अपने स्वरूप का जो अपना ड्रेस था वो उसने दिया था, अपना इच्छा था वो उसके अंदर दिया था, वो सब कुछ। इसके लिए जब उसने आदम को बुलाया, बोलो आदम को बनाया, तो सब जन उसकी माता को ढूंढ रहे ही और परमेश्वर की पत्नी कौन रहेगी करके, है ना। लेकिन उसने क्या किया, जब आदम को बनाया तो आदम के अंदर हवा थी। जब उसने आदम के अंदर से हवा को निकाला, मतलब ये कहता है कि जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले जो हवा थी वो आदम था, वो परमेश्वर के अंदर ही था। कम ऑन यार है, हालेलुया। इसके लिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव माता का भी है और परमेश्वर का स्वभाव पिता का भी है। यस, हालेलुया। वो दोनों स्वभाव से, इसके लिए हमको यहाँ पर कहता है कि आदम के अंदर से, बोलो आदम के अंदर से हवा को निकाला। वो कुछ डालता है ना, वो निकालता भी है। हालेलुया, वो छोड़ता नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर वो चीजें डालेगा तो कुछ ना कुछ तो निकालेगा। इसके जमीन के अंदर हम बीज बोते, हम कुछ ना कुछ तो पाते हैं। तो तुम्हारा जो डालना है, जो बोना है, जो करना है, वो कुछ ना कुछ होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, विश्वास करते हो? सुनो ध्यान से। अभी यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है आपके लाइफ के लिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ ये स्वर्ग है और ये नरक है। बोलो ये स्वर्ग है, ये क्या है? हम लोग को प्रॉब्लम यहाँ पे पापी पेट का सवाल है, बोलते हैं ना। इसके लिए हम लोग का जो पसलियाँ हैं वो 12 है और यहाँ के भी पसलियाँ 12 है। इसके लिए प्रभु के सिंहासन में 12 प्राचीन इस तरफ बैठे हैं और 12 प्राचीन इस तरफ बैठे हैं। हालेलुया, दैट इज व्हाट गॉड का सिंहासन का ये है। हालेलुया, मतलब यू आर डिजाइन फ्रॉम हिज थ्रोन। हालेलुया, मतलब प्रभु बोलते हैं यहाँ पर हर व्यक्ति, इस पृथ्वी के ऊपर हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर जीना चाहता है। हालेलुया, और वो परमेश्वर को देखो, हम बहुत टाइम उनकी बुराइयां देखते हैं सब जन का, लेकिन प्रभु कहता है हर बुरे व्यक्ति को भी चुनता है। देखो इस संसार में कितना, एक बाइबल कहती है, कैसा मालूम है, एक सुंदर चीज़ कहती है, एक संसार का अगर बाप है, अगर संसार को कोई बाप है, वो चाहिए दुनिया को कुछ ना कुछ करके, किसको मार कर भी को अपने बच्चों को अच्छा देता है। मतलब वो संसार के लिए क्या है, बुरा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या है, अच्छा है। अगर संसार का बुरा बाप भी अपने बच्चों को अच्छा दे सकता है तो तेरा परमेश्वर कितना अच्छा है। विश्वास करते हो? हाथ ऊपर करके बोलो मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा है। एक हाथ ऊपर किया, दूसरा भी करो। जब दोनों बच्चे, छोटा बच्चा ना, जब दोनों हाथ उठाकर आता है अपने माँ बाप के पास, तो माँ बाप क्या करते हैं? तो उसी तरह से जब तुम दोनों हाथ उठाते हो ना, वो भी सोचता है तुम्हें अभी उठाने का समय आ गया। हालेलुया,
इसके लिए कभी भी जब भी तुम मुश्किल में हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके रहो और उसको कुछ मत बोलो। कभी कभी हम बहुत टाइम हम सोचते हैं, इसके लिए मूसा ने बोला दोनों हाथ ऊपर करता हूँ, इज़राइल हारने वाली है। इसके लिए प्रभु ने उसके दोनों हाथ उठाया, मतलब उसको मूसा को नहीं उठाया, उसने उस दिन इज़राइल को उठाया। हालेलुया। जब तुम दोनों हाथ ऊपर करते हो तो परमेश्वर इज़राइल को बोलता है मैं उठाता हूँ, मैं तुझे उठाता हूँ। हालेलुया। इसके लिए देखो जितने भी नबी थे वो क्या खोज कर रहे थे? अब यहाँ आवाज जोर से, मसीह का। किसका खोज? उद्धारक की। बोल किसकी? हम वापस पढ़ते वचन को, वापस पढ़ते। उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था। किसके ऊपर होने पर था? हम पर। सब जन बोला हाथ ऊपर करके, हम पर। मतलब सारे नबी ओल्ड टेस्टामेंट में जी रहे हैं लेकिन काम हमारे लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे काम? हमारे लिए। आगे भविष्यवाणी की थी उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीहा का आत्मा। किसका? मसीहा आत्मा। ओके। जो उनमें था। किसमें था? उनमें। मतलब मसीह पैदा हुआ तो भी आत्मा किसके अंदर था? उनमें था। मतलब बाइबल ये कहती है मसीह पैदा होने के पहले से ही मसीह का आत्मा उनमें था, इसके लिए वो मसीह की खोज कर रहे थे। हालेलुया। मतलब सारे नबी, बोलो सारे नबी किसकी खोज कर रहे हैं? मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन यहां पर वो खोज किया, जो भी किया वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो हमारे लिए कर रहे थे। मतलब जो भी उनका जीना था, जो भी किसके लिए भी आए थे, किसके लिए आए थे? हमारे लिए। जोर से, किसके लिए? किसके लिए? मतलब वो जो ओल्ड टेस्टामेंट जी कर वो अभी सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु बोलता है तुम अभी के लिए मत जियो, आने वाले युग के लिए जियो। जैसा वो अभी लिए जी रहे थे तुम भी इसके लिए नहीं, आने वाले युग के लिए जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम बहुत टाइम है ना, हम इसी के लिए जीते हैं। देखो प्रभु के पास जो भी कोई आएगा उसको चंगाई मिलेगी, उसको मिरेकल्स होंगे, उसके अंदर काम होंगे। लेकिन बाइबल ये कहती है अगर तू इसी जीवन में तू मसीह को जानेगा तो तू अभागा है। मतलब तुम वो जान ही नहीं पाए तूने मसीह का जीवन के बारे में। मतलब आप इसी वक्त के लिए नहीं, आने वाले युग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आने वाले युग के लिए जियोगे ना तो तुम्हारा जीवन को आप परिवर्तन करोगे। क्योंकि तुम्हारा लाइफ जो है वो चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लाइफ चेंज होना, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइफ चेंज होना आपके आदतें, बोलो बाजू वाले को बोलो आदतें। बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा ही हूं। सब जन बोलो बाजू वाले को मैं ऐसा ही हूं। वो बाहर है ऐसा ही हूं। हालेलुया। लेकिन अंदर आप ऐसा नहीं हो, आप चेंज हो सकते हो। हालेलुया। बदल बाजू वाले को बोलो आप चेंज हो सकते हो। आपके आदतें चेंज हो सकती है। मालूम बहुत टाइम हम बोलते हैं, बोलते हैं वैसा ही होता है। आप बोलोगे ट्रेन मिस हो गया, आज ट्रेन मिस होगा, आज ट्रेन मिस होगा, आप गए ट्रेन मिस होती है। मतलब जो तुम बोले हैं वही चीज होता है। अभी तुम लोग बाजू वाले को बुखार आवे, ये मेरे को बुखार आएगा ही आएगा। आप देखो 2 दिन के बाद आपको बुखार आता है। क्यों? जो आपने बोला वही चीज होता है। क्यों बोलो बाजू वाले को बोलो क्यों? क्योंकि प्रभु ने हर एक चीज शब्दों से बनाया। किससे बनाया? कौन सा भी चीज को कैसे बनाया? शब्दों से। 7 दिन प्रभु ने क्या इस्तेमाल किया? तो उसी तरह से जब तुम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जैसा प्रभु ने शब्द इस्तेमाल करके कुछ बनाया गया, वैसा तुम्हारा शब्द तुम्हारे जीवन में वो बना देता है। अगर तुम्हारे शब्द सही होंगे तो सही काम होगा। बोलो बाजू वाले को बोलो शब्द। चिल्ला को बोलो शब्द। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप एक चीज लगातार बोलोगे वो चीज
स्लोली बाय स्लोली वो क्रिएट होते जाएगा, वो क्रिएट होते जाएगा, वो क्रिएट होते जाएगा। और जैसा क्रिएट होता है वैसा तुम सरप्राइज होते हो, वो चीज़ आपके सामने बनी रहती है। हालेलुया। अलग में बोलो, बोलना बाजू वाले को बोलते सही, बोलो बोलते सही ना। अब होटल में जाके ऐसे बैठोगे, ऐसा देखते रहोगे, कुछ नहीं। वो बोल रहा है भाई साहब क्या चाहिए, वो पूछता है आपको, बाद में आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तभी वो लाके देता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो क्या होगा, मालूम नहीं गिरेगा। बच्चे लोग जब तक नहीं बोलते तब तक उसको कुछ नहीं मिलता। उसी तरह से तुम जब बोलोगे तुम्हें मिला जाएगा। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है, मांगोगे तो मिलेगा। इसके लिए बाइबल कहती है मांगोगे, बोलो बाजू वाले को, बोलो मांगोगे तो ही मिलेगा। इसके लिए तुम बोलते नहीं हो, बोलो बाजू वाले को, बोल रे बोल। भाई डॉक्टर के पास गए हो, बीमार होने के बाद पहला डॉक्टर क्या बोलता है, क्या निकाल बाहर, और क्या देखता है। अभी एक बात बोलो, बीमारी है वो कहाँ से शुरुआत करता है, जोर से बोलो ना, कहाँ से शुरुआत करता है, क्यों जीभ से शुरुआत करता है, नहीं वो ढूंढता है क्या कौन सी बीमारी है, किसके ऊपर, जीभ के ऊपर, जीभ की जबान के ऊपर कौन सी बीमारी है। जब जीभ के ऊपर वो बीमारी को ढूंढता है तो बीमारी उसको जबान के ऊपर भी मिलती है, तो कहाँ ना कहाँ चंगाई भी तेरी जबान के ऊपर। हालेलुया। तेरी चंगाई कहाँ पर है, जोर से, चंगाई कहाँ पर है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत जगह पे ये चीजों में किया। जो काम आपको चाहिए, अगर जो चीज चाहिए प्रभु से आप सही रीति से मांग रहे हो, आप बोलोगे वो जरूर होता है, वो क्रिएट करती हो। इसके लिए प्रभु ने बोला मैं नया दिन देता हूं, पुराना नहीं। नया का मतलब एक नया पेपर के समान, वहां पर कुछ लिखा नहीं था और आप वहां पर बोलोगे वैसा वो चीज वह आपके जीवन के अंदर होगा। हालेलुया। दैट इज वो गॉड का पावर है आपके अंदर। हालेलुया। इसके लिए वो लोगों ने जो बोला, वो लोगों ने क्या किया, बोला, वो ही चीज आने वाले जीनों में हो गया। अगर वो नहीं बोलते तो नहीं होता, क्योंकि मसीह का आत्मा जिसके अंदर रहेगा वो बोलेगा, वो बोलेगा, बिकॉज ही विल क्रिएट। वो क्रिएट करेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, मिरेकल्स होंगे, क्योंकि मसीह का आत्मा ऐसा नहीं होता। वो मिरेकल्स करने के लिए है, वो हीलिंग करने के लिए, वो वंडर्स करने के लिए, वो अद्भुत करने के लिए, जिसके लिए अगर तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा है वो क्रिएट करेगा हीलिंग्स, मिरेकल्स, वंडर्स। और वो हम क्या सोचते हैं, वो एक सेवक आएगा ना, वो जब वो बोलेगा तभी होगा। नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह से बोला हुआ शब्द तुम्हारे लिए चंगाई दे सकता है। अभी मैं आपको एक चीज, क्या वो 12 साल की स्त्री को किसने बोला, नहीं, वो क्या बोलती है, अगर मैं उसके कपड़े को हाथ लगाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मतलब उसने हाथ लगाया तभी चंगी हुई या तभी बोला तभी चंगी हुई? मतलब उसने जो क्रिएट किया, उसने वो किया, वैसा वो हो गया। अभी देखो, काम आप जाती हो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, आप पहला नहीं बोलोगे, पहला लोगों को देख कर 25 जन है, मेरा तो नहीं हो सकता, पहला ही आप वहां पर उसके वो देख कर अपना तो नहीं होगा। मतलब पहला क्या किया आपने, कुछ नहीं, वो लोगों को देखकर। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम होता है, जब तुम्हारा बोलना तुम्हारा क्रिएट होता है। इसलिए यीशु मसीह बोला कि लाजरस नहीं मरा, वो सोया है, उसका बोलना उसके लिए कार्य हो गया। अभी घर यहाँ से जाने से पहले कुछ तो बोलो अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, जरूर कुछ होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हो, हाँ या ना? तो यीशु प्रभु भी बोलता है, वो उसको भी, यीशु प्रभु को भी बोलने का आदत था, ये मंदिर में तोड़ूंगा 3 दिन में बांधूंगा।
मतलब मरने से पहले वो अपने शरीर के बारे में बोला। इसके लिए उसने जो बोला उसको 3 दिन के बाद वो जी उठा। मतलब पहले उसने अपने जीवन के बारे में घोषणा की। अगर गॉड होके घोषणा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? आई एम द रेजरेक्शन ऑफ लाइफ। मरने से पहले भी वो बोलता है आई एम अ रेजरेक्शन। मतलब उसने अगर वो बोलता है वैसा चीजें होती है। तुम बोलो, 5 जन खड़े हो जाओ, 5 जन को बोल कर हिला करे, बोल रहे हो आज से, बोल कुछ तो बोल। हालेलुया। बैठ जाएंगे। ओके, मसीह का आत्मा उनमें था। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। मजा आ रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। मजा आ रहा है? ओके ओके, आगे। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही इसे मसीह के हाँ, दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। आगे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा। किसकी? हमारी सेवा। बाजू वाले को मेरी सेवा के लिए। लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। वो पूछेगा, बोलो हेवन में जाके पूछेगा, आइज़ाया बोलेगा बाबा तू मेरा बुक पढ़ा क्या? आप रीजन दोगे नहीं, मैं काम पे गया था। हालेलुया। बोलो मैं हबाकुक करके वो बुक है, प्रॉफिट का नाम है, हक्का नूडल्स नहीं है। वो लगते टाइम पे हबाकुक करके ऐसा लगता है हक्का नूडल्स की तरह। तो ऐसे बहुत सारा, बोलो ऐसे बहुत सारे नबी है और वो बोलता है मैं तुम्हारी सेवा के। अगर वो लोग एक सेवा करते हैं तो तुम्हारी भी सेवा होनी चाहिए। आपके घर के अंदर पहले सेवा, आपके जीवन के अंदर पहला सेवा, आपके हर एक क्षेत्रों में। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, पति पत्नी के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति आ गया, आदम और हवा के बीच में कौन आया? हाँ, तीसरा व्यक्ति। इसके लिए पति पत्नी के बीच में तीसरे को लाने का ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए गॉड ने शुरुआत उस शादी से किया है और हर एक शादी गॉड सुंदर बनाना चाहता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी मैरिजेस है, गॉड उनके मैरिजेस आने वाले टाइम में जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो भी आपके ब्लेस्ड होने चाहिए। क्योंकि जो लाइफ पार्टनर रहता है वो ही आपके घर को, आपके जीवन को बना देता है और आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें करता है। हालेलुया। जो मसीह का आत्मा उनमें था तो खोज की। हालेलुया। अभी देखो सारे नबियों ने क्या भविष्यवाणी की, कौन आने वाला है? जोर से बोलो। नहीं ना, आवाज करो जोर से। हाँ, मतलब जितने भी नबी थे ये फोकस था उनका बोलना कि मसीह आने वाला। अभी सारे इज़राइल को एक मालूम था कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? मतलब आप किसी को भी पूछोगे इज़राइल के अंदर कौन आने वाला है तो वो हमेशा कहते थे मसीह आने वाला। अभी लुका अध्याय 2:21 क्या हुआ हम देखते हैं। लुका अध्याय 2:21। You want to sit? जब 8 दिन पूरे हुए, हाँ, जब 8 दिन पूरे हुए, जो शब्द बोलो, जब 8 दिन पूरे हुए, हाँ, और उसके खतने का समय आया। किसका खतने का? यीशु का खतने का समय आया तो उसका नाम हाँ यीशु रखा गया। सही किया। क्या ये सही है?
यस। क्या रखा गया है उसका नाम? यीशु। सारे नबी क्या बोल रहे थे, कौन आने वाला है? अभी नाम क्या रखा? यीशु। उसके लिए कंफ्यूजन था। यस यस, इसके लिए क्या था? कंफ्यूजन। तो यीशु क्या है और मसीह क्या है? क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते कि यीशु क्या है और मसीह क्या है। इधर एक नाम का व्यक्ति है, डबल नेम, कोई डबल नहीं है। हर्ष कोई है? नहीं ना, हर्ष एक ही नहीं, एक ही। भाई आपने देखा है दो नाम के व्यक्ति, 4 नाम के व्यक्ति, एक ही नाम एक ही रहता है, लेकिन हर एक का स्वभाव अलग रहता है। बोलो, नाम एक है, स्वभाव अलग है। तो यीशु ये नाम है, लेकिन मसीह उसका स्वभाव है। हालेलुया। यीशु क्या है? नाम है। बोलो सही, यीशु क्या है? इसके लिए अगर मैं सचिन करके बोलेगा तो 10 सचिन आएंगे पकड़ के, हम लोग पकड़ के, या जोसेफ को 10 जोसेफ आएंगे, लेकिन हर जोसेफ के अंदर स्वभाव अलग रहेगा। कोई अलग स्वभाव का रहेगा, बात करने का अलग रहेगा, वॉइस अलग रहेगा, वॉइस भी कंपैरिजन नहीं रहता। मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु जो है वो सिर्फ नाम है। इसके लिए गीत गा रहा था जो सब, यीशु नाम, आज वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। और हम वो गीत गाते हैं, लेकिन उस गीतों के अंदर जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको भी मालूम नहीं है नाम क्या है और स्वभाव क्या है। तो शुरुआत में यीशु का 8वें दिन खतना किया, मतलब पहला लहू का कतरा उसका जो शरीर से आया हुआ वो 8वें दिन आए। कौन सा दिन आया? 8वें दिन। और जो गेत्सेमनी में गार्डन में आया वो उसका बाद में आ गया, और जो कलवरी क्रूस पे आया इसके लिए 8वें दिन आया, वो 30 गुना था। और जो गेत्सेमनी गार्डन में आया वो 60 गुना था, और जो क्रूस पे आया वो 100 गुना था। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए 8वें दिन के ऊपर नाम क्यों रखते हैं? उसका नाम कौन से दिन में रखा गया? 8वें दिन। क्योंकि यहूदी लोग जानते हैं कि 8वें दिन नया आकाश नया धरती बनेगा। क्या बनेगा? नया आकाश नया धरती। इसके लिए तुम 8 घंटा काम करते हो, 8 घंटा सोते हो, और 8वां दिन हमेशा नया रहता है। इसके लिए नोआ के नाव में 8 लोग थे, इसके लिए नई शुरुआत होती है। हालेलुया। बोलो 8 नंबर मतलब नई शुरुआत। क्या है? इसके लिए 7 दिन खत्म होने के बाद 8वां दिन क्या होता है? नई शुरुआत। मतलब हर 8वां दिन क्या होता है? नई शुरुआत। इसके लिए हर 8 घंटे के बाद आपके जीवन के अंदर नई शुरुआत होती है। हालेलुया। इसके लिए नया धरती नया आकाश बनेगा, तो भी बाइबल कहती है कि जीवन की किताब खुली हो जाएगी। कौन सी किताब खुली हो जाएगी? इसके लिए यहूदी लोग 8वें दिन खतना करके उसका नाम रखते हैं, क्योंकि उसका नाम वो जीवन के किताब में मिल जाए। हालेलुया। मतलब उनका वो ऐसा है, लेकिन हमारा जो नाम है वो गॉड ने पहले से लिखा गया है। हेलो बोलो, मैं आने से पहले मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा। बोलो, सब कुछ ऊपर से आता है। परमेश्वर कहाँ? ऊपर है। यीशु, पवित्र आत्मा, एंजल्स, खाना पीना अपना, हाँ ऊपर से आता है। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक नीचे से कुछ नहीं आएगा। मतलब हमारा शुरुआत कहाँ से आता है? देखो, नीचे से कुछ नहीं आता। इसके लिए मरने के बाद आदमी किधर देखता है? वो पूरे जीवन में वो नीचे ही देखता है। कोई भी मरने दो, वो कहां दिखेगा आखिरी में? दैट इज वॉट। उसको अगर उसने जीते जी प्रभु को नहीं देखा, उसको मरने के बाद भी उसको ऊपर ही देखना पड़ता है। मतलब हमारा हर एक चीज कहां से आएगा? इसके लिए हॉस्पिटल में जाओ, आखिरी में डॉक्टर आके बोलता किसके हाथ में है?
तो उसको भी मालूम है ये धरती के ऊपर कुछ नहीं है। अब कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, वो आखिरी में यही कहता है, किसके हाथ में है? एवरीवन नोज कि इस पृथ्वी के ऊपर हमारा हर एक चीज है, वो ऊपर क्या है दिशा में। इसके लिए आखिरी में ऐसा करते लोग, वो लोग देखते हैं कहां पर? ऊपर। लोगों की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यीशु नाम, और इसके लिए वो 8वें दिन जो खून का कतरा आया था, तो उसके नाम में सामर्थ्य। अगर किसी को चंगाई चाहिए तो क्या चाहिए? नाम। किसको मिरेकल होना चाहिए, क्या चाहिए? नाम। इसके लिए यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पे जाने से पहले लोग चंगे होते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, बीमारियां निकल जाती थी, दुष्ट आत्मा भाग जाता था। किसके लिए? नाम से। मतलब कोई भी इस व्यक्ति, संसार का व्यक्ति जो कि नाम लेगा तो उसको छुटकारा है। इसके लिए जो भी कोई विश्वास करेगा तो इसके लिए धार्मिकता उसके नाम से मिलती है, लेकिन पवित्रता उसके स्वभाव से मिलती है। हालेलुया। पवित्रता स्वभाव से। इसके लिए बाइबल कहती है अनल काल का जीवन और बहुतायक का जीवन में फर्क है। धार्मिकता का जीवन और पवित्रता का जीवन को फर्क है। धार्मिक लोगों के लिए नया धरती है और पवित्र लोगों के लिए नया यरूशलेम है। और वो धार्मिक लोगों के लिए कौन सा है और नया पवित्र लोगों के लिए? तो नाम वाले हैं वो नया धरती के ऊपर है, और स्वभाव वाले हैं वो नया यरूशलेम। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं नाम के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? नाम के लिए आने वाले बहुत है। हम उस शादी में जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? हाँ, बोलते हो। इसके लिए नाम वाले बहुत जन हैं, लेकिन स्वभाव वाले बहुत कम है। क्या तुम्हारे अंदर वो स्वभाव आ सकता है क्या? नाम तो आप लोग जान गए, क्या उसका स्वभाव जान सकती हो क्या? आज हमको लोग क्यों नहीं पहचानते? स्वभाव नहीं है हमारे अंदर। और जिस दिन स्वभाव आएगा, मैं आपको बोलता हूं, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा हर एक चीज बदल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हो? बोलो बाजू वाले को, बोलो नाम के लिए नहीं, स्वभाव के लिए। ओके। हर घुटना, हर जबान, सुनो, घुटना आपके पास ही नहीं है। बाजू वाले को बोलो घुटना तेरे पास ही नहीं है। जानवरों के पास भी घुटना है, पंछियों के पास भी घुटना है। जबान मछलियों के पास है, जानवरों के पास है, पंछियों के पास है, मनुष्य के। मतलब जिस दिन यीशु मसीह आएगा, बोलता बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा। मतलब एवरी एनिमल, बर्ड्स, फिश विल गोइंग टू से दैट ही इज द लॉर्ड। हालेलुया। ही इज द। रोमियो अध्याय 8 वचन 22, मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है। रोमियो 8 वचन 22, मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है। हाँ, क्योंकि हाँ, हम जानते हैं हाँ, कि सारी सृष्टि हाँ, अब तक मिलकर हाँ, करहाती और पीड़ाओं में पड़ी, हाँ, तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। मतलब धरती भी वेट कर रही है। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग वेट नहीं कर रहे, हम लोग सोच रहे मनुष्य ही वेट कर रहा है। बाजू वाले को बोलो मनुष्य नहीं, बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं। द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द लॉर्ड। इट इज नॉट, मैं हम लोग बोलते हैं हम लोग मैं वेट करते हैं। वेटिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो चोर आया, चोरी करने, घात करने, नाश करने। चोर कौन है? हाँ, जोर से।
आई बाइबल देखे యోహన్నా अध्याय 10 वचन 8। యోహన్నా 10 वचन 8 क्या लिखा है? जितने हाँ, मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर हाँ और डाकू है, परंतु वे सब चोर और डाकू है, और मेरे भेड़ों ने उनकी न सुनी, अरे वाह, मुझे यीशु यही बोलता है, मेरे भेड़ों ने उनकी न सुनी। किसकी? चोर और डाकू की। बाद में 4 में 10 में बोलता है चोर आता है चोरी कर। तो ये चोर कौन है? इतने साल से तुम लोग किसको चोर बोला? मैं बहुत गुगली फेंकता हूँ। सुनो, चोर कौन थे? चोर फरीसी, सदूसी, शास्त्री, झूठे नबी, झूठे शास्त्री, राजा, झूठे, ये जो झूठे लोग थे। तो प्रभु बोलता है ये लोग मेरे नाम से आते हैं लेकिन वो मेरे नहीं है, लेकिन मेरी जो सच्ची भेड़ है इनका नहीं सुनेगी, वो सच्चे आवाज को सुनेगी। हालेलुया। और वो कहता है डाकू कौन थे? अशीरियन, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, रोमन्स। यीशु के टाइम पे रोमन्स राज्य कर रहे थे। वो रोमन्स बोलते ये चोर थे और ये डाकू थे, लेकिन मेरी भेड़ ना चोरों की सुन रही है, मेरी भेड़ ना डाकुओं की सुन रही है, लेकिन मेरी भेड़ मेरी आवाज को ही सुनेगी। हालेलुया। यीशु मरने से पहले 4 चोरों के साथ डील किया। कितने चोरों के साथ डील किया? पहला था जूडस, और दूसरा था बर्राबास, तीसरा था जो 2 चोर थे। तो कितने हो गए? तो मतलब प्रभु यीशु के टाइम पे 3 चोरों का मारने का प्लानिंग था। कितने चोरों का मारने का प्लानिंग था? तो उन लोग ने बीच में का एक चोर को निकाला। किसमें का निकाला? उसका नाम था बर्राबास। मतलब वो चोर को निकालकर यीशु को चोरों के समान मारा गया। किसके समान मारा गया? क्योंकि वो 3 चोरों को मारने का अधिकार था। कितने चोरों को मारने का अधिकार? क्योंकि उस दिन वो लोग ने ये किया था कि 3 चोर मरने वाले। इसके लिए संसार के लोगों ने यीशु को चोरों के समान एग्जिट किया। इसके लिए यीशु चोरों के समान वापस आ रहा है। कम ऑन है। तो क्रूज पे लोगों ने क्या देखा? उसको चोर के समान। अगर तुम उसको चोरों के समान आज भी देखोगे, तुम्हारे लिए वो चोरों के समान आएगा। अगर तुम उसको उद्धारक रूप में देखोगे, वो उद्धारक के समान आएगा। तुम्हारे उसको दूल्हा के रूप में देखोगे, वो दूल्हा के रूप में आएगा। वो तुम उसको राजा के रूप में देखोगे, वो राजा के। कम ऑन, हाउ यू सी अपॉन, हाउ यू सी अपॉन। हालेलुया। बोलो चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने। मैं आया जीवन देने, मतलब धार्मिकता का, अनल काल का, लेकिन और बहुतायी का जीवन देने, मतलब पवित्रता का। और दैट इज व्हाट। तू कौन सा जीवन के साथ हो? नाम मतलब धार्मिकता, मसीह का मतलब पवित्रता। हाँ, बोलो नाम के लिए तो बहुत जन है। हाथ पकड़ के हिला के बोलो नाम के लिए तो बहुत जन है। एक बार 10 कोढ़ी थी। कितने कोढ़ी थे? प्रभु ने चंगाई किया, 10 हो गए, 1 जन वापस आया। तो यीशु पूछने लगा बाकी के किधर गए? तो बाकी के वो सारे लोग याजक को दिखाने के लिए गए थे। किसको दिखाने के लिए गए थे? क्योंकि नाम से उनको चंगाई मिली थी। लेकिन वो एक व्यक्ति आया, वो स्वभाव के लिए आया। वो किसके लिए आया? अगर तुम्हारे अंदर स्वभाव है तो अद्भुत कार्य करोगे। नोवा ने, बोलो नोवा ने 2 पंछी भेजे थे। बोलो एक पंछी को भेजा। कौन था? कौवा। क्या देखा उसको बाहर? मांस। इसके लिए उसको एलाइजा को भेजने के लिए क्या भेजा? इसके लिए उसको कहां भेजा? एलाइजा के भेज। इसके लिए जो नाम वाले हैं वो सिर्फ नबियों तक जा सकते, कौवे के माप।
नाम वाले हमेशा फ्लैश में रहते, लेकिन स्वभाव वाले आत्मा में रहते। इसे कबूतर बोलो, कौन था दूसरा? कौन था? कबूतर। क्या लेके आया था उसने? पत्ता। कौन सा? जैतून का मतलब तेल। जैतून का मतलब वो किसके पास भेजा गया? यीशु के पास। मतलब अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें यीशु के पास ही पहुंचाएगा। वो तेरे को बीच में नहीं रुकाएगा। कौवा तुझे नबियों के पास लेके जाएगा। इसके लिए बहुत लोग नबी के पास भागते हैं, लेकिन जिसके पास कबूतर है ना, वो प्रभु यीशु के पास ही भागेगा। कम ऑन यार, कम ऑन। हालेलुया। आमीन। मालूम है मूसा के लिए कितने दिन में व्यवस्था दी थी? 40 दिन। इसके लिए प्रभु बोलता है तुम्हारा रास्ता जो है वो 40 दिन का है। तो 40 दिन की व्यवस्था थी, प्रभु ने उनको हाथ में दी, लेकिन उनका 40 दिन कितना साल लगा? इसके लिए मैं बोलता हूं जो नाम वाले हैं वो बहुत सालों के बाद प्रभु को देखेंगे, लेकिन पवित्र लोग तुरंत देखेंगे। That is what you have to wait for 7,000 years। नाम में बोलो, नाम में और स्वभाव में फर्क है। तो यीशु का जब जन्म हुआ तभी क्या था? नाम था। क्या था? नाम। लेकिन क्रूस पे उसका क्या आया? तो उसका नाम क्या हुआ वहां पे? नाम से यीशु के बाद क्या हो गया? मसीह। मतलब स्वभाव किधर आया? क्रूस पे। स्वभाव किधर आया? क्रूस पे। तो तुम्हारे अंदर भी स्वभाव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जोर से बोलो, क्या आना चाहिए? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर स्वभाव नहीं है तब तक प्रॉब्लम है। इसके लिए यीशु क्रूस पे जाने से पहले मिरेकल्स हुए, वंडर्स हुए, बाद में कोई नहीं मिला, सब जन भाग गए। सब जन भाग गए। बाद में जब स्वभाव आया कोई भागा नहीं। इसके लिए नाम वाले रहेंगे, भाग जाएंगे। इसके लिए स्टीफन के अंदर नाम नहीं था, उसके अंदर स्वभाव था। हालेलुया। देखो स्टीफन खड़ा हुआ, क्या हुआ? खड़ा हुआ किसके लिए? मसीह के लिए। इसके लिए प्रभु उसके लिए स्वर्ग में खड़ा हुआ। हालेलुया। कहां खड़ा हुआ? स्वर्ग में। अगर तुम धरती के ऊपर प्रभु के लिए खड़ा हो तो प्रभु तेरे लिए स्वर्ग में खड़ा रहेगा। आमीन। ए स्वभाव, बाजू वाले को लो, स्वभाव चिल्ला के बोलो, स्वभाव। स्वभाव है क्या? इसके लिए बाइबल कहती है जब विश्वास करते हो तुम मसीह को नहीं पहनती हो। गलातियन 3:27। गलातियन 3:27। अभी हम मसीह के बारे में देखेंगे। गलातियन 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। किसमें बपतिस्मा लिया है? मसीह में। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। किसने पहन लिया है? मसीह को। तो बपतिस्मा में तुम 7 कपड़े पहनती हो। मैं 3 कपड़ों के बारे में बता रहा हूं। बोलो, मैंने किसको पहन लिया? इसमें स्वीकार करते टाइम पे तुम लोग ने धार्मिकता का जीवन मिलता। जब स्वभाव आता है तो तुम्हें पवित्रता में आ जाते हो। बोलो, धार्मिकता और पवित्रता फर्क है। धार्मिकता का जीवन और बहुतायत का जीवन, पवित्रता फर्क है। इटर्नल लाइफ एंड अबंडेंस लाइफ ये 2 डिफरेंट है। नया धरती, नया यरूशलेम 2 डिफरेंट है। मैं बार बार कहता हूं, इसके लिए परमेश्वर ने हमेशा कहा 2 व्यक्ति थे, एक को लेके गया, एक को रखा गया। क्यों? जो लेके गया वो पवित्र था, रखा गया वो धार्मिक था। धार्मिकता को आपको कुछ करना नहीं है, सब विश्वास करना, लेकिन पवित्रता को आपको स्वभाव को लाना पड़ता है।
हालेलुया। क्या करना पड़ता है? लाना पड़ता है। एक टाइप का मेहनत है। इसके लिए जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो कौन है? के पुत्र है। मतलब जब तक आत्मा में नहीं चलोगे तो कौन है? बच्चे हैं। मतलब बच्चों में और पुत्र में फर्क है। हालेलुया। आत्मा के, इसके लिए बाइबल ये भी कहते हैं गलातियों 5:18 में, जो कोई आत्मा में चलता है वो व्यवस्था के अंदर नहीं, वो अनुग्रह के अंदर है। मतलब जब यीशु मसीह आत्मा की रीति से चला तभी वो व्यवस्था के अंदर नहीं था, वो अनुग्रह के अंदर था। हालेलुया। इसके लिए बहुत लोग, सुनो ध्यान से, मालूम है जब एक अच्छा समरी आने से पहले कौन आता है उसको देखने के लिए? राजक, क्योंकि याजक के कपड़े थे। दूसरा कौन आता है? लेवी। याजक पवित्र स्थान में रहता है, लेवी बाहर के आंगन में रहता है। तो कितने लोग हो गए? 2। लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन आया? महायाजक आया। कौन आया? महायाजक। लेकिन क्या बनकर आया? अच्छा समरी। क्योंकि उसने कपड़े क्यों नहीं डाले? क्योंकि प्रभु बोलता है मैं व्यवस्था की रीति से नहीं आया हूं। उसने अनुग्रह के कपड़े डाल के आया था। इसके लिए महायाजक के कपड़े उसके अंदर थे, लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह था, क्योंकि वो व्यवस्था के इसमें नहीं था, वो अनुग्रह को लेके आया था। ये समझ गया? हालेलुया। देखो, लेवी उठाता था, बोलो, लेवी उठाता था, बाहर के आंगन में रखता था। याजक उठाता था, कहां रखता था? पवित्र स्थान में। लेकिन हमें महायाजक ने उठा के अति पवित्र स्थान में डाल दिया। योर ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज बाइबल के अंदर इतनी गहराई है, इसको हम कोई नाप नहीं सकता। किसको पहना है हम लोग ने? मसीह को। किसको पहना है? मसीह को। इसके लिए मूसा ने जब लाल समुद्र में बपतिस्मा दिया तभी क्या हुए? दुश्मन क्या हुए? मर गए। मतलब तुम्हारा जब बपतिस्मा होता है ना, तो तुम्हारा पुराना स्वभाव, पुराना आदतें, पुराना गुस्सा, सब कुछ वो उसके अंदर मर जाता है और तुम नए स्वभाव से बाहर आते हो। दैट इज व्हाट वो है लाइफस्टाइल। मतलब तुम पिता के लिए क्या बन गए? आपने कपड़े कौन से पहने हैं? तो पिता क्या दिख रहा है? कपड़ों की वजह से कौन दिख रहा है? मसीह। मतलब तुम सब जन कौन हो गए? मसीह। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सब जन परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। तो मसीह, तो पिता के लिए कौन हो? पुत्र। यीशु के लिए कौन हो? दुल्हन। पवित्र आत्मा के लिए कौन हो? मंदिर। मतलब तुम 3 चीजों को पहनकर उस दिन आप बाहर आते हो। पिता के लिए पुत्र हो, यीशु के लिए दुल्हन हो, पवित्र आत्मा के लिए मंदिर। मजा आ रहा है? बोलो, पुत्र में और बच्चे में फर्क है। जितने प्रभु के बच्चे जोर से हालेलुया को। तो पुत्र और बच्चा फर्क है। इसके लिए बच्चे नाम वाले हैं, पुत्र उसके स्वभाव वाले हैं। मजा आ रहा है? सच में मजा आ रहा है? एक बार यूहन्ना बपतिस्मा यीशु का रिश्तेदार था, क्लोजेस्ट पर्सन, कजन भाई की तरह। और एक दिन वो जेल के अंदर था, तभी वो 2 शिष्यों को भेजता है और उसको पूछने के लिए भेजता है यीशु को। किसको पूछने के लिए भेजता है? क्योंकि उसने बचपन में क्या नाम सुना था? यीशु। मसीहा करके नहीं, यीशु नाम सुना था। तो उसको पूछता, क्या तू ही है जो आने वाला मसीहा है? मतलब एक नबी होने के बाद भी उसको मालूम नहीं मसीह कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा, जिसने बपतिस्मा भी दिया, जिसमें भी कहता है, उसको भी मालूम नहीं है मसीह कौन है। इसके लिए बहुत सारे विश्वासी लोगों को आज तक मालूम नहीं है मसीह कौन है। लेकिन समरिया स्त्री को जाकर कहता है कि मैं कौन हूं? मसीहा। क्यों? वो कुएं के पास जाता है। इसहाक को पत्नी मिलती कुएं के पास, याकूब को भी पत्नी मिली कुएं के पास, मूसा को भी पत्नी मिली कुएं के पास। इसके लिए यीशु गया था कुएं के पास। तो तुम भी किधर जाओ? बाइबल बहुत कुछ करता है।
तब यीशु आकर बोलता है उसको, तूने 5 पति किए। कितने पति किए? ऐसा क्यों बोलता है मालूम है? क्योंकि इजिप्ट, अशीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, ये 5 राज्य ने इजराइल के ऊपर राज करके चले गए थे, और छठा राज्य किसका चालू था? रोम का। वो बोलता है ये 5 पति तू कर चुकी है, ये रोम तेरा छठा पति है, वो भी तेरा पति नहीं है, असली पति मैं हूं। असली पति मतलब वो हर एक चीज उसकी जो गहराई है। इसके लिए वो समरिया स्त्री कौन थी? यीशु ने एक पापी व्यक्ति को, बोलो पापी व्यक्ति को प्रकट किया। बाकी के सब लोगों को बोलता है वो कौन है? यीशु है। लेकिन इस पापी व्यक्ति को बोलता है मैं मसीहा हूं। और धन्यवाद, पूरे बाइबल में जो हीरोइन जो रही, मतलब मेन एक्टर जो मेन हाईलाइट है, वो समरिया स्त्री है। मालूम है एक बार एक स्त्री को, जो वही बेचारी स्त्री को मारने के लिए क्या लाए थे मालूम है? हाथ ऐसे करो, क्या लाए थे? पत्थर। अभी उसको मारने वाले थे, लेकिन वो यीशु को पकड़ के हुई थी। किसको पकड़े हुई थी? अभी यीशु, बाइबल कहता है मुख्य पत्थर। यीशु कौन है? वो क्या बोलती, जब मेरे पास मुख्य पत्थर है, ये पत्थर क्या करेंगे? तो यू हैव अ चीप स्टोन। कोई और पत्थर आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब उस दिन खड़ा हुआ और उसने बोला, क्या बोला? किसने? तो उस दिन वो लोगों ने नहीं सुना, वो पत्थरों ने सुना। किसने सुना? जब मुख्य पत्थर बोलेगा तो बाकी के पत्थर सुनेंगे। अगर पुत्र चिल्ला भी सकते हैं तो पत्थर सुन भी सकते हैं। देखो, सब जाने के बाद यीशु बोलता है उस स्त्री को, अभी पाप मत कर। मतलब प्रभु किसी का पाप किसी के सामने लाता नहीं, वही है अनुग्रह। व्यवस्था वो पापों को बाहर लेके आते हैं, अनुग्रह तेरे पापों को छुपाया जाता है। इसके लिए समरिया स्त्री को उसके पाप बताने से पहले प्रभु ने 12 शिष्यों को पहला खाना लाने के लिए भेजा, क्योंकि ये 12 जन भी कान लगा कर ना सुने। मतलब दैट इज वॉज परमेश्वर का अनुग्रह। वो आपके पाप किसी के भी सामने, आपके बीवी के सामने, आपके पति के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके किसी के सामने वो लाएगा नहीं। दैट इज वॉट गॉड ग्रेस। कम ऑन, अपने हाथों को ऊंचा करके बोलो, प्रभु तेरा यह अनुग्रह मेरे लिए काफी है। दैट इज लव। ही लव्स, ही क्रिएट्स अ न्यू थिंग्स। लोग तुम्हें कैसे भी नजर से देखे, लेकिन प्रभु के लिए तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। एक बार पतरस को पूछा, मैं कौन हूं? प्रभु ने पूछा। पतरस बोलता है तू जीवित परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। और तू कौन है? तू तो मसीहा है। तुरंत मालूम हो गया वो मसीहा है। 2 मिनट के बाद उसको यीशु बोलता है, और तुझे ये रक्त मांस से नहीं बताया, पता चला। यीशु करके तू नाम जानता है, लेकिन मसीह करके तूने पुकारा है, मतलब तुझे रक्त मांस से नहीं बताया, तुझे ये आत्मा से मालूम हो गया। किससे? मतलब जब तक तुम आत्मा में नहीं रहोगे, तब तक तुमको मसीह का स्वभाव को ला नहीं सकते। आत्मा ही मसीह का स्वभाव को ला सकता है। हालेलुया। कौन ला सकता है? जोर से बोलो, कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? इसके लिए बाइबल कहते हैं जितने लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। मतलब आत्मा ही किसको ला सकता है? पुत्र को। आत्मा ही क्या ला सकता है? अगर तुम पुत्र बनोगे तो यीशु के लिए दुल्हन भी बनोगे, आप मंदिर भी बनोगे। दैट वन आत्मा आपको अनेक चीज को पैदा कर सकता है। हालेलुया। तुरंत पतरस बोलता है तू कहां मत जाना, यरूशलेम मत जाना। मतलब मत ऐसा क्यों कहता है? क्यों? क्या प्रभु बोलता है शैतान तू दूर हो जा। मतलब पतरस को कितना बुरा लगेगा, लेकिन जो पतरस का क्यों बोलना था, अभी ये रहस्य है कि यीशु मसीह का नाम मसीह क्यों नहीं रखा। बाजू वालों को मसीह क्यों नहीं रखा? अगर यीशु मसीह रखते थे तो पतरस की तरह सब लोग बोलते थे। आइए हम 1 कोरिन्थियों 2:7 और 8, यही मेरा हाईलाइट है पूरे मैसेज का।
पहला कुरिन्थियन अध्याय 2 वचन 7 और 8। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अगर मसीह करके जानते थे तो यीशु को क्रूस पे चढ़ाते। इसके लिए पतरस बोलता है तुम मत जाओ। इसके लिए उसका नाम क्या रखा? क्रूस पर क्या नाम आया? तो इसके लिए तुम किसको पहनते हो? मतलब यीशु को नहीं पहनते हो, मसीह को, उसके स्वभाव को पहनते हो। यो स्वभाव, मतलब सब स्वभाव क्या है? स्वभाव है क्या? स्वभाव। अगर तुम्हें बार बार गुस्सा आता है स्वभाव। अगर तुम्हारा कैरेक्टर चेंज नहीं है स्वभाव। आज एक क्वेश्चन है तुम्हारे लाइफ के लिए, क्या हमारे लाइफ के अंदर स्वभाव है? क्या हम किसी से अच्छा बात करते हैं? बाइबल कहती है 1 थिस्सलुनीसियों अध्याय 4 वचन 16 और 17, तुरी बजी जाएगी और जो किस में सोए हैं, मतलब मसीह का मतलब बाकी के सारे लोग नहीं, जो कोई उसके स्वभाव में सोया है वही जी उठेगा। नाम वाला क्यों नहीं उठता? क्योंकि नाम वाला अनल काल के जीवन अभी नहीं है। पहला कौन सा जीवन है? बहुतायक का। तो होलीनेस पीपल, हाँ स्वभाव है क्या हमारे अंदर? हम बहुत टाइम स्वभाव के लिए जानते हैं। हर सेवक आज स्ट्रगल करता है स्वभाव के लिए। हर व्यक्ति आज स्वभाव के लिए स्ट्रगल करता है। हम कहते हैं हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर का जो थोड़ा भी स्वभाव है क्या? हमारा मुंह कैसे चलता है? हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? आज गॉड ने तुम्हारे अंदर वो मंदिर बनाया तुम्हें, कि तुम्हारे अंदर वो जीना चाहता है। और बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और हर मंदिर में परमेश्वर जीना चाहता है। इसके लिए 2 कोरिन्थियन अध्याय 5 वचन 17 में ये लिखा है, इफ यू आर इन क्राइस्ट, मतलब तुम उसके स्वभाव में हो तो ही तो तुम नई सृष्टि हो। कैसा? पान तंबाकू खाने वाला, हर एक चीज खाने वाला, दारू शराब पीने वाला, गाली देने वाला, कैसे वो स्वभाव में वो नया क्रिएशन कैसे बोल सकते नया सृष्टि है? जब तक हम उसके स्वभाव में ही नहीं है तब तक हम नई सृष्टि नहीं बन सकते। क्या लिखा है 2 कोरिन्थियन 5 वचन 17, 2 कोरिन्थियन 5 वचन 17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वही नई सृष्टि किस में है? मसीह में, उसके स्वभाव में। फिलिपिन 2 वचन 5, उसका मन मसीह का मन होने दो। किसका मन होने दो? मसीह का मन। 5 क्यों बोला है? क्यों हम उसकी तरह दिखेंगे? बोलो हम उसकी तरह दिखना है। ऐसा क्यों लिखा है कि हम उसकी तरह? मतलब तुम्हारे अंदर स्वभाव ही नहीं है, आप कैसे हो सकते हो? इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। योर इमेज है क्या आपके अंदर? ये क्वेश्चन मार्क है आज के दिन। स्वभाव है? बाजू वाले को हाथ पकड़ के बोलो स्वभाव है। पूछो स्वभाव है? मैं जितनी बार ये मैसेज को शेयर करता हूँ, मैंने मालूम नहीं मेरे को कितनी बार मैंने शेयर किया, मोर देन 200 टाइम्स तो मैंने शेयर किया रहेगा।
लेकिन हर टाइम मैं अपने आप को देखता रहा। आज लोगों के अंदर स्वभाव नहीं है। आज घर के अंदर हम बच्चे लोग माँ बाप को आदर नहीं करते, पति पत्नी को आदर नहीं करता कोई। हम कमजोरियां ढूंढते हैं अपने घर के अंदर। तो हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है? हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, लेकिन हम खुद नहीं बदलते। कौन सा स्वभाव है? तुम नई सृष्टि हो, वो स्वभाव आपके अंदर आने दो। मैं विश्वास करता हूं, मैं शायद वो एक व्यक्ति रहेगा, आज का दिन वो जाते टाइम पे नया बनकर जाएगा यहाँ से, और वो व्यक्ति आप होने दो। हालेलुया। देखो, इवन दुष्ट भी क्या बनकर आ रहा है मालूम है? एंटी यीशु करके नहीं आ रहा है, एंटी क्राइस्ट। क्यों वो एंटी क्राइस्ट बनकर आ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं उसके नाम से आया कोई स्वीकार नहीं करेगा, अगर मैं उसके स्वभाव से आया सब लोग स्वीकार करेंगे। मतलब दुष्ट को भी मालूम है इस पृथ्वी के आने टाइम पे उसका स्वभाव लेके वो आ रहा है। बोलो, प्रभु प्रभु कहने वाले सब लोग, मतलब प्रभु क्या है? तो फिर पहला कोरिन्थियन अध्याय 12 वचन 4, 5 और 6। वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक है। ये 4 में लिखा है। मतलब वरदान कौन देता है? आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वरदान मिलते हैं, लेकिन आप सेवक नहीं हो। 5 में लिखा है सेवा कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक है। प्रभु मतलब कौन? यीशु। मतलब जितने सेवकाई में है वो यीशु को प्रभु करके पुकारते। क्या करके पुकारते हैं? तो सेवा किसने दी है? प्रभु ने। इसके लिए जब यीशु पहाड़ के ऊपर था तो मूसा और एलिया आया। कौन आए? मूसा और एलिया। और सामने कितने थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब। जहाँ 2 है, जहाँ 3 है, उसके बीच में मैं मौजूद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है मूसा इवेंजलिस्ट था, एलिया नबी था, पतरस प्रेरित था, यौन पास्टर था और याकूब टीचर था। ये 5-fold मिनिस्ट्री उस पहाड़ के ऊपर गॉड ने एस्टैब्लिश किया। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है उनको भी उठाए। मतलब मरे हुए लोग एक ग्रुप है और जीवित लोग एक ग्रुप है। इसके लिए मूसा पहले मर गया था, क्योंकि सारे नबियों के अंदर कौन सा आत्मा था? मसीह का आत्मा। इसके लिए बाइबल कहता है जो मसीह में मरा था, मतलब मूसा मरा था, वो पहला जीवित होकर आ गया है, और जो जिसको जीवित उठाया था वो भी एलिया आया है। जैसा मूसा और एलिया के साथ किया वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हालेलुया। He's bringing them up. सुनो ध्यान से। तो सेवकाई कौन देता है? प्रभु। और अचंभ काम, 5 में क्या लिखा है? 6 में क्या लिखा है? अचंभ काम कौन करता है? पिता। मतलब इसके लिए प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली किसके सामने उठाया? लाजरस को बाहर निकाल के टाइम पे। किसके टाइम पे? अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत काम करने हैं तो तुम्हें पिता को पुकारना है। अगर तुम्हारी सेवकाई, प्रभु को पुकारना है। तुम्हारे वरदान, पवित्र आत्मा को आपके अंदर मैनिफेस्ट करना है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में प्रभु प्रभु कहने वाले, मतलब जितने भी सेवक लोग वो क्या बोल रहे थे? चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? प्रभु प्रभु कहने वाले लोग सब लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन लोग ने क्या पूरा नहीं किया?
पिता की इच्छा। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा और कुछ नहीं है, पिता की इच्छा है वो स्वभाव आपके अंदर आने, जो आदम ने खोया था स्वभाव, वो मसीह का स्वभाव वापस तुम्हारे अंदर आने दो। तभी वो कहने लगे तुम्हारे नाम से, वो तुम्हारे नाम से मतलब वो क्या जानते थे? नाम को। और क्या जानते थे? सेवा को, मतलब प्रभु को। नाम और सेवा को जानते थे, क्या नहीं जानते थे? स्वभाव को। इसके लिए बहुत सेवक लोग आज क्यों रहने वाले हैं? बाकी की चीजों के लिए नहीं, उनके स्वभाव के लिए। अगर सेवक लोगों को अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? तुमको भी अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए खोया हुआ बेटा आया, वापस आया ना, तो बाप ने कहां रोका उसको? घर के बाहर। क्यों रोका? उसके कपड़े चेंज करने के लिए क्यों बोला? घर के अंदर जाके कपड़े चेंज होते हैं ना, बाहर कौन करता है कपड़े चेंज? अंगूठी कौन पहनता है बाहर? बोलता है जब तक वो मेरा बेटा जैसा नहीं बनता ना, तब तक वो अंदर नहीं आ सकता। मतलब पहला उसको क्या बनाया? बेटा जैसा बनाया, तभी उधर का लिया, अंदर लिया। इसके लिए प्रभु कहता है जब तक तुम बेटे नहीं बनोगे, तब तक तुम नए यरूशलेम के अंदर नहीं आ सकते हो, तब तक तुम हेवन के अंदर नहीं आ सकते हो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। You have to become a son. आज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ के अंदर, क्या निर्धार करके आए हो। मैं पिछले दिनों में, अभी लास्ट हफ्ते में मैं प्रचार कर रहा था। एक व्यक्ति, एक कलीसिया के दूसरे व्यक्ति को, उसने उसके ऊपर कुछ केस किया। एक भाई ने, बिलीवर भाई ने दूसरे बिलीवर भाई को, और उसको छुड़ाने के लिए 8 लाख खर्चा हो गया। तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मैसेज सुना, मैसेज के बाद वो जाके दोनों जन एक दूसरे के गले लग के रोए, पहली बार 5 साल के बाद। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनको कहा अगर जब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं चेंज होगा, सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हारा आना भी व्यर्थ है, तुम जानना भी व्यर्थ है, क्या फायदा है? मेहनत क्यों कर रही हो? लाइफ चेंज करो अंदर से। हम वो चीजों को पकड़ के हुए, मैं कुछ भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा ये चीज। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है तेरे हृदय को, तुम वो चीज छोड़ सकती हो, वो चीज तुम्हारे अंदर से जा सकता है। कुछ कठिन नहीं है। मेरे 4 एनकाउंटर से 96 में पवित्र आत्मा का, 2006 में यीशु के साथ, 2018 में मैं नॉर्थ कोरिया में, प्रभु ने, एंजल ने मुझे लेके जाके वापस लेके आया। और ये टाइम जब मर गया तो मैं पिता के हाथ के नीचे था। मैं ये बताकर मैं अंत करना चाहता हूं। जब हम हॉस्पिटल में जाके वापस आए, एक हॉस्पिटल में, तो तुरंत मेरे को आवाज़ आई तो होली स्पिरिट हॉस्पिटल। मैं तुरंत होली स्पिरिट हॉस्पिटल में गया। मुझे वापस जो चेकअप किया था 1 घंटा पहला, 1.5 घंटा पहला, वही चेकअप किया, वैसा ही रिपोर्ट आया। लेकिन ये टाइम पे मुझे मशीन के अंदर रखा गया, मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा था। और जैसे मैंने आंखें बंद की, एक लाइन आई। मैंने आंखें बंद की, मुझे मालूम नहीं लाइन आई। मेरी पत्नी कहती बस लाइन आई, मशीन स्टॉप हो गया, अब आंखें बंद की। लेकिन मैं जैसा गिरा, तुरंत मैंने आंखें खोल दी तो मैं स्वर्ग में हूँ। एक बहुत बड़ा उजाला मेरे तरफ से गया, उसके बाद और बड़ा उजाले के ऊपर उजाला, उजाले के ऊपर, वो उजाला खत्म ही नहीं होता, एक उजाले के ऊपर और बड़ा उजाला। उस उजाले के अंदर से 2 हाथ आए। मैं सिर्फ हाथों को देखा पिता के। तो मैं ढूंढने लगा छेद है क्या, तो मैंने सोचा कि प्रभु यीशु का हाथ है करके, जवान हाथ थे। तो प्रभु यीशु ने मेरे को अंदर से पुकारा, मैं तेरे अंदर हूं। एक ऐसा आवाज जो अंदर हो करके, जो शांति मिली मुझे यीशु के साथ। मैं मालूम होता है मरने के बाद तुम मर गए हो। 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे को, आंख बंद की, मैंने आंखें खोल दी, मैं स्वर्ग में। और उसके बाद वो हाथ मेरे तरफ आने लगे। तभी मुझे याद आया, जब यीशु कलवरी क्रूस पे मर रहा था, तभी यीशु ने कहा,
मेरा आत्मा तेरे हाथ में, किसके हाथ में? पिता तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। मतलब हर व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है? पिता के हाथ में। क्यों जाता है? उसकी रचना है, हम हाथों की रचना है, वापस उसके हाथों की रचना में जाते हैं। हालेलुया। हाथों से किरणें आने लगी। हाथों से क्या आने लगी? किरणें। हबक्कुक अध्याय 3:4 किरणें आने लगी, और वो किरणें इतने कलर्स में थी, इतने रेज में थी, उसके 5000 कलर से अधिक। मतलब मैंने कलर्स इस पृथ्वी के ऊपर नहीं देखा, ऐसे कलर्स बहुत भरे हुए थे उस हाथों की किरणों के द्वारा। हबक्कुक अध्याय 3:4 में जो लिखा है, वहां पर क्या लिखता है? देखो, कोई तो पढ़ो, कोई तो पढ़ो। आखिरी में मैं 10 मिनट के अंदर मैं खत्म करता हूं। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसके हाथों से किरणें निकल रही। उसके हाथों से क्या निकल रही थी? किरणें। ये वचन मुझे मालूम भी नहीं था। आगे, और उनमें उसका सामर्थ छुपा हुआ था। उसका सामर्थ क्या था? छुपा हुआ। देखो, ऐसे किरणें थी और मुझे मेरे तरफ आ रही थी, और मैं सोच रहा था, प्रभु मुझे वापस भेज दो, मैंने कुछ नहीं किया तेरे लिए, प्लीज मुझे वापस भेज दो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पिता को, मुझे वापस भेज। मैं बोलता, एक बार हेवन में गया, कोई आना नहीं चाहेगा, लेकिन गॉड के साथ मैंने विनती की, मुझे वापस भेज दो मेरे लोगों के बीच में। वो धनवान की प्रार्थना थी, किसी को तो भेज दो मेरे भाइयों के पास। आज मैं प्रभु के वचन को लेके आया। मुझे मालूम नहीं, मेरा हार्ट भी आज 40% चालू है, नॉट 100% हार्ट चालू है। मैं जी रहा हूं उसके अनुग्रह की वजह से। लेकिन एक मैसेज लेके आया हूं मैं तुम लोग के पास। मैंने कहा मुझे वापस भेज दो, तो उसने पहला पूछा क्या टल जाएगा? मैंने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु तेरे वचन कभी नहीं टलेगा। बोलता 3 चीज कभी ना टलेगा। कितना चीज? पहला बोला मेरा प्रेम कभी ना टलेगा। इसके लिए कोरिन्थियन में लिखा है उसका प्रेम कभी ना टलेगा। दूसरा चीज कहा मेरा वचन कभी ना टलेगा, और तीसरा कहा मेरा राज्य कभी ना टलेगा। दैट इज द 3 थिंग्स। इसके लिए प्रेम पिता से मिलता है, वचन यीशु से मिलता है, और राज्य उसके आत्मा के द्वारा मिलता है। दैट इज द 3 थिंग्स। हालेलुया। उसके बाद तुरंत उसके दोनों हाथ क्या हुए मालूम है? 10 आज्ञा। क्या बन गए? 10 आज्ञा। वो बोलने से पहले तुमने 10 आज्ञा, अभी तो 5-5 उंगलियां थी। तभी मुझे मालूम हो गया कि हर पार्टी के ऊपर कितनी वो आज्ञा है, दूसरे पार्टी के ऊपर। मतलब प्रभु ने ऐसा क्यों किया? प्रभु के वो 2 पार्टियां नहीं थी, वो प्रभु के 2 हाथ थे। हाथों से क्या आ रही थी? किरणें। इसके लिए मूसा ने जब वो 2 हाथ पकड़े, तब उसके चेहरे से क्या आ रही थी? किरणें, क्योंकि वो हाथ लेके आया था। He brought the 2 hands of God. हालेलुया। वो 2 हाथ लेके आया था। तभी उसने मुझे 12 क्राउन दिखाए। मैं 5 क्राउन के बारे में जानता था, 12 ड्रेसेस दिखाए, और बहुत कुछ दिखाने लगा। आखिरी में मुझे पवित्र आत्मा ने हेल्प किया। तो मैंने यीशु पिता को कहा, हे पिता, तूने यीशु को धरती के ऊपर भेजा तेरा काम करने के लिए। तू स्वर्गदूतों को भी तू भेजता है धरती के ऊपर तेरा काम करने के लिए। तूने पवित्र आत्मा को धरती के ऊपर भेजा तेरा काम करने के लिए। मुझे भी भेजना तेरा काम करने के लिए। एंटायर हेवन का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। अभी तभी मुझे मालूम हो गया मैं वापस आने वाला हूं। तब जाने से पहले उसने बोला 3 चीजें जाके लोगों को बता, हर कलीसिया में बता। इसके लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे मालूम नहीं, मैं नए चेहरे दिख रहा हूं। पहला चीज उसने कहा, अपने सेवक के विरोध में बात मत करो। कोई सेवक के विरोध है, प्लीज बात मत करो। तुरंत मुझे लाल समुद्र दिखाया। सब लाल समुद्र में पार होते हैं, लेकिन यर्दन नदी कोई पार नहीं करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु ने यह दिखाया कि लाल समुद्र में सब जन पार करते हैं,
यरदन नदी क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने मूसा और हारून के विरोध में क्या किया? बात किया। लेट गॉड डील देयर सर्वेंट, लेकिन तुम प्रभु के लिए अच्छे करो अपने जीवन भर। गॉड ने जो बुलावट दी, हाथ पर करके जो मेरे को बुलावट दी है प्रभु, मैं आज से क्षमा मांगता हूँ प्रभु। कितने लोग क्षमा मांगने के लिए तैयार है? यस यस। दूसरा चीज बोलो, दूसरा चीज बोलो, अक्षमापन। उसने क्या कहा? पहला यूहन्ना अध्याय 3:15 क्या कहता है? ये वचन सब जन पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है और मैं अंत कर रहा हूं। पहला यूहन्ना 3:15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से क्या रखता है? वो क्या है? हत्यारा है। आगे, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। तुम सुनो, अगर मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो मेरे अंदर क्या है? अनंत जीवन। लेकिन मैं इस भाई से बात नहीं करता तो मैंने क्या किया? हत्यारा बन। तो मेरे अंदर अनंत जीवन है? नहीं। कितने लोग क्षमा मांगने के लिए तैयार है अभी? यस, रियली? ये जाने से पहले हम क्षमा मांगे, चाहे वो पास्टर से हो, चाहे अपने माँ बाप से हो, चाहे अपने भाई से, बहन से, कोई भी। When you ask forgiveness, यीशु ने 3.5 साल क्या किया? माफ किया। क्रूस पे जाने से क्या किया? माफ किया। क्रूस से क्या किया? माफ किया। क्रूस जी उठने के बाद क्या किया? माफ किया। आज भी क्या कर रहा है? माफ कर रहा है। तो तुम्हारे अंदर कौन सा यीशु है जो माफी नहीं दे रहा है? You are saying I know the Christ. तैयार हो? नहीं दिख रहा है तुम लोगों का? हाँ भी यस थोड़ा कम हो गया। हालेलुया। जो शुरुआत का यस था ना, अभी यस में थोड़ा डिफरेंट है। हालेलुया। तैयार हो? यस यस। तीसरा चीज, कड़वाहट। क्या है? कड़वाहट। मालूम है जिसके अंदर कड़वाहट है वो रैप्चर में नहीं जाएगा, क्योंकि कबूतर के अंदर पित्त नहीं है। सारे पंछियों को फाड़ेगा, सबके अंदर पित्त मिलेगा, लेकिन एक ऐसा पंछी है इस पृथ्वी के ऊपर, वो है कबूतर। और कबूतर के अंदर क्या नहीं है? पित्त नहीं है। और गॉड ने उसी कबूतर को इस्तेमाल किया, क्या? पवित्र आत्मा के रूप में। क्यों किया? क्योंकि गॉड ने पहले से डिसाइड किया था, क्योंकि कोई ही कड़वाहट नहीं रहेगी। अगर तुम्हारे अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, तुम्हें माता के प्रति कड़वाहट है, अगर आपके पिता के प्रति कड़वाहट है, आपके पड़ोसी के प्रति कड़वाहट है, मैं आपको कहना चाहता हूं वो कड़वाहट आपको एक दिन बहुत प्रॉब्लम में लेके आएगी। इसके लिए प्रभु ने इजराइल के अंदर से कनान लेके जाने से पहले उनका कड़वाहट को निकाला। इजराइल से मिस्र से बाहर निकलने से पहले उनको कड़वा भाजी खिलाया। क्यों किया खिलाया कड़वा भाजी? क्योंकि वो कड़वाहट उधर ही छोड़ के आ जाए और वो प्रभु के पास आ जाए। तैयार हो? यस। आए खड़े हो जाए, अपने हाथों को ऊंचा करें।